हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। उम्मीद है कि इस वर्ष भी पूछा जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या मीन्स स्पर्म का बनना, शुक्राणु का बनना। शुक्राणु का बनना ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? तो हमने बताया था कि कोई जो मेल है, जो पुरुष है, उस पुरुष में वृषण पाए जाते हैं और वृषण में जनन एपिथेलियम सेल पाई जाती हैं। उन जनन एपिथेलियम सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो शुक्राणु का निर्माण होता है और इसी को कहा जाता है शुक्र जनन। इसी को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं, देख लीजिए कि शुक्र जनन है क्या। तो हम मानते हैं कि ये आपकी क्या है? वृषण है, मीन्स टेस्टिस है, वृषण टेस्टिस। और इस वृषण में पाई जाती हैं जनन एपिथेलियम सेल। क्या पाई जाती हैं? जनन एपिथेलियम की सेल पाई जाती हैं। और इस जब जनन एपिथेलियम सेल में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और ये संपूर्ण जो क्रिया है ये क्या होती है? शुक्र जनन। इसी को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये जो शुक्राणु ये जो वृषण है, वृषण में जनन एपिथेलियम सेल होती है और इस जनन एपिथेलियम सेल में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो शुक्राणु का निर्माण होता है और इसी क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। ये जो शुक्र जनन की क्रिया है ये 3 चरण में पूरी होती है। कितने चरण में पूरी होती है? 3 चरण में। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं ये हम आपको भी बताएंगे। शुक्र जनन की जो क्रिया 3 चरण में होगी तो पहला चरण है जिसको हम कहते हैं, देखिए पहला चरण जिसको हम कहते हैं गुणन फेज। गुणन फेज कहते हैं। ये हो गया हमारा गुणन फेज, पहला चरण। दूसरा चरण जो होता है उसको हम कहते हैं वृद्धि फेज। और जो तीसरा चरण होता है उसको हम कहते हैं परिपक्वन फेज। परिपक्वन फेज। ये 3 चरण होते हैं। तो शुक्र जनन की क्रिया कितने चरण में पूरी होती है? 3 चरण में पूरी होती है। पहला है गुणन फेज, दूसरा है वृद्धि फेज और तीसरा है परिपक्वन फेज। ये जो परिपक्वन फेज है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला प्रथम परिपक्वन फेज और दूसरा द्वितीय या सेकेंड परिपक्वन फेज। फर्स्ट परिपक्वन फेज और दूसरा सेकेंड परिपक्वन फेज। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्रिया को फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो मान लो पहला हमको चरण क्या पढ़ना है? गुणन फेज पढ़ना है। तो गुणन फेज पढ़ना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फेज होता है वो होता है गुणन फेज। कौन सा? गुणन फेज। हमने लिख दिया है यहाँ पे, ये है आपका गुणन फेज, पहला फेज है, प्रथम फेज है। इसमें क्या होगा देखिए। तो गुणन फेज में होता क्या है? ए वृषण की सेल है जिसका नाम है जनन एपिथेलियम सेल। तो हम कह सकते हैं कि वृषण की जनन एपिथेलियम सेल में, वृषण की
जनन एपिथेलियम सेल में, ये वृषण की हमारी जनन एपिथेलियम सेल है। इस सेल में कौन सा डिवीजन होगा? सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा, मींस मियोसिस डिवीजन होगा। तो कोशिका जो होती है वो आकार में पहले वृद्धि करती है। एक कोशिका थी, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, मींस कोशिका आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है, और अनेक कोशिकाओं का क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। उस समूह से एक कोशिका बनती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? गुणन फेस में क्या होगा? पुनः फिर समझ लीजिए कि वृषण में उपस्थित जो जनन एपिथेलियम सेल है, तो मान लीजिए कि वृषण में उपस्थित एक जनन एपिथेलियम क्या है? सेल है, जर्मिनल सेल है। इसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और कोशिका आकार में क्या करेगी? वृद्धि करेगी, और एक समूह बना लेगी। कोशिकाओं का एक क्या बन जाएगा? समूह। उस कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर एक गुणन प्रवस्था क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। गुणन प्रवस्था क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अब दूसरी प्रवस्था चालू होती है, वृद्धि फेस। कौन सी? वृद्धि फेस। तो ये हमारी कौन सी है? वृद्धि फेस है, सेकेंड फेस है, दूसरा चरण है। इसमें क्या होता है देखिए, तो एक गुणन फेस था, इस गुणन फेस से एक सेल बनी थी जिसका हमने नाम दिया था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। तो इस वृद्धि फेस में हम क्या कहेंगे? दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि फेस, मीन्स ग्रोथ हो रहा है, किसी चीज का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो हम कहेंगे गुणन फेस से प्राप्त, गुणन फेस से प्राप्त जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है वो पोषण करती है। क्या करती है? पोषण करती है, और आकार में वृद्धि कर लेती है। आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है। इस वाली सेल में न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक, इस वाली सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और इस प्रकार से जो बनी सेल होती है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इतना समझ लो कि जो वृद्धि फेस है उसमें स्पर्मेटोसाइट का क्या हो गया? निर्माण हो गया। सब इतनी बात समझ में आई? अब हम तीसरा चरण पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं परिपक्ववन फेस। कौन सा? परिपक्ववन फेस। तो यहाँ हमने दिखाया है आपको कि परिपक्ववन फेस में क्या होता है। तो परिपक्ववन फेस जो है इसमें दो प्रकार का विभाजन होता है, या दो बार विभाजन की क्रिया होती है। तो देखिए, परिपक्ववन फेस यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, इसमें परिपक्ववन फेस की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम, ये वाला कौन सा फेस है? प्रथम परिपक्ववन फेस है। कौन सा? प्रथम परिपक्ववन फेस है। यहाँ हमने दिखाया है कि ये कौन सा फेस है, तो ये प्रथम परिपक्ववन फेस है। और इस प्रथम परिपक्ववन फेस में कौन सा विभाजन होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो प्रकार की सेलों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और ये जो दोनों प्रकार की सेल हैं इनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। मीन्स परिपक्ववन फेस में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी और गुणसूत्रों का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। इस प्रकार से जिस सेल का निर्माण होगा उस सेल को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? अब दूसरा परिपक्ववन फेस क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। ये जो दूसरा परिपक्ववन फेस है इससे जो सेल बनेगी उसको हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स कहेंगे।
इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्पर्मेटिड सेल से स्पर्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, शुक्राणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और शुक्राणु के बनने में, प्रत्येक शुक्राणु के बनने में, हम यहाँ लिख देते हैं कि एक शुक्राणु के बनने में, एक शुक्राणु के बनने में 2 से 2.5 माह का क्या लगता है, समय लगता है। मीन्स शुक्रजनन की जो क्रिया है ये कितने महीने में पूरी हो पाती है, तो 2 से 2.5 महीने में पूरी हो पाती है। तब जा करके एक शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। दोबारा समझ लीजिए कि शुक्रजनन क्या है, तो वृषण की जनन एपिथेलियम सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी को हम शुक्रजनन कहते हैं। शुक्रजनन की जो क्रिया है 3 चरण में पूरी होगी, एक तो गुणन फेस, एक तो वृद्धि फेस, एक तो परिपक्वन फेस। हमने दिखाया यहाँ पे एक गुणन फेस है, ये यहाँ वृद्धि फेस है और यहाँ से चालू होता है परिपक्वन फेस। गुणन फेस में क्या होता है, तो वृषण में पाई जाने वाली जो जनन एपिथेलियम सेल है इसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन की क्या होगी, क्रिया होगी। जब समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो ये कोशिकाओं का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है और उस कोशिका को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब द्वितीय फेस है वृद्धि फेस। तो वृद्धि फेस में क्या होता है कि गुणन फेस से जो प्राप्त सेल होती है ये स्पर्मेटोगोनिया, इसमें यह पोषण प्रदान करने लगती है। क्या पोषण प्रदान करने लगती है और आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है। इसका न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से जो बनी सेल होती है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब क्या होगा, तीसरा चरण परिपक्वन फेस प्रारंभ होता है। तो परिपक्वन फेस 2 चरण में होता है, एक तो प्रथम परिपक्वन, एक तो द्वितीय परिपक्वन। जो प्रथम परिपक्वन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होता है, निर्माण होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगली बात आती है, अब जो प्रथम स्पर्मेटोसाइट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हुई तो सेकेंडरी सेल का निर्माण हुआ। अब द्वितीय जो विभाजन होता है या सेकेंडरी सेल में द्वितीय जब विभाजन होगा तो स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा या स्पर्मेटोटिड्स का निर्माण हो जाता है और इसके बाद प्रत्येक स्पर्मेटोटिड से स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। स्पर्मेटोसाइट मीन्स शुक्रजनन, स्पर्मेटोजिनेसिस शुक्रजनन की क्रिया में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है, तब जा करके एक शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है।